नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज। आज मैं कुछ ऐसे सिद्धांत आपको बताऊँगा, कुछ ऐसे नियम का पालन करना है, जो नहीं करते तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर करते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव बदलाव आ सकता है। तो ये बहुत आसान है, उसमें सिर्फ़ 20 से 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ऐसा करने से आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिसको मैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन कहता हूँ, हो सकता है। क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया है, ये माइंड पावर टेक्निक्स भले छोटे हों, सीधा दिखता हो, सरल दिखता हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसी को माइंड पावर टेक्निक कैसे आप उससे आने वाले 30 दिन तक कर सकते हैं, राइट? जिससे आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आसानी से, राइट? इसको मैं कहता हूँ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये सिर्फ 5 और 5 वाक्य हैं, जो सुबह-सुबह आप अपने आप को कहेंगे, मने-मन कहेंगे, राइट? मने-मन अपने आप को याद दिलाएँगे, जैसे आप एक साधना कर रहे हैं, या मैं करूँगा या नहीं करूँगा, उसी तरह से। तो इस चीज़ को सुबह-सुबह क्यों कहना है? क्योंकि उससे मैं छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हर साल जब हम 31st दिसंबर होता है, नया साल आने वाला होता है, आपने कई बार देखा होगा, जब से आपने होश सँभाला है, मैंने भी ऐसा कई बार किया है, हम न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, है ना? इस बार मैं एक्सरसाइज़ करूँगा, इस बार मैं ये नहीं खाऊँगा, इस बार मैं नहीं पीऊँगा, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि 1 साल तो छोड़िए जनाब, आप उसको 6 महीने, कई बार तो 31st जनवरी 30 दिन तक भी फ़ॉलो नहीं कर पाते। न तो अगर ऐसा हो रहा है आपके जीवन में, तो मैं आपको बताऊँ, उससे आप निजात पा सकते हैं। उसको वर्कआउट किया जा सकता है। उसको कैसे किया जा सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट? ये न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये 1 साल तक तो नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, और 1 महीने के लिए भी पालन नहीं करना, लेकिन आप उसका रेज़ोल्यूशन होगा 1 दिन के लिए। यस, सिर्फ़ 1 दिन के लिए। अगर आप ये रेज़ोल्यूशन लेना चाहते हैं, सुबह से लेके शाम तक, क्या आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है, कि आप 1 दिन के लिए उसे निभा सकें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राइट? अगर आप एक रेज़ोल्यूशन ले रहे हैं, मैं दिन भर के लिए आज चाय पीऊँगा या नहीं पीऊँगा, क्या आप ये 1 दिन के लिए पालन कर सकते हैं? क्या आप 1 दिन के लिए कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं? क्या आप 1 दिन के लिए नमक छोड़ सकते हैं, शुगर छोड़ सकते हैं, शक्कर छोड़ सकते हैं? लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एक एक्चुअली ट्रिक है, जो हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, माइंड में हम गेम खेलना है, जिससे हमें उसे रोज़ बताना है कि हम क्या हैं। सिर्फ़ आज के लिए ऐसा कहना है, और वो मान जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बहुत ही सरल होता है। आप उसे जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसी को मान लेता है, और हम सुबह से लेके शाम तक उसको कर लेंगे, करवा लेंगे, तो फिर कल सुबह उठ के फिर वापस कहेंगे। तो ये आसान होगा, इसीलिए इसी को प्रैक्टिस करना है, और आप जब लगातार 1 महीने तक इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये आपकी सोच बन जाएगी, ये आपका कैरेक्टर बन जाएगा, ये आपकी फितरत बन जाएगी, ये आपका एक स्टेट बन जाएगा। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 30 सेकंड आपको इसको सुबह करना है, और सुबह याद दिलाना है, और उसको दिन भर उसको पालन करना है, राइट? सो सुबह-सुबह ये हो सकता है, और शायद शुरुआत में थोड़ा-सा मुश्किल भी हो, कर नहीं पाएँ, लेकिन अगर आप ये डेली कोशिश करते रहें, तो ये आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आप उसे छोड़ा जा सकता है। आप धीरे-धीरे, धीरे करके उसको गुस्सा छोड़ सकते हैं। अगर आप चिंता ज़्यादा करते हैं, आप बहुत ज़्या चिंता अच्छी बात तो है ही नहीं, आपको छोड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ने के लिए रोज़ उसको बात करना पड़ेगा। चिंता करना आप छोड़ दोगे। वैसे भी चिंता करना, चिता के समान होता है ना? आपने सुना ही है। तो वो कर लेंगे, और अगर आपको लगन पैदा की जा सकती है इससे, कंसंट्रेशन, एक फ़ोकस पैदा किया जा सकता है, वो जोश पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा करके करना है। एक साथ नहीं हो पाएगा। आसान नहीं है किसी चीज़ के लिए भी 1 महीने का प्रोसीजर नहीं, राइट? 1 महीने का प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आज के ऊपर ध्यान दें, राइट? यही प्रिंसिपल्स हैं मैनिफेस्टेशन के। लोग ये छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं, और बड़ी-बड़ी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने अपने गुरु से एक बात सीखी थी बहुत पहले, जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस में हूँ और था, तो उसमें मुझे पहले बहुत जल्दी मुझे अपनी स मिल गया था कि आसान काम हमको करना नहीं है, मुश्किल काम हमसे होता नहीं है। यही कहीं न कहीं स्ट्रगल है। तो आज हमको करना है कि आज ये मैं ये नहीं समझता, या मैं मानता नहीं हूँ कि आप कौन से गुरु को मानते हैं या कुछ है। सिर्फ़ एक स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग इन द कि स्पिरिट जो होता है, जो स्पिरिट, जो सोल कहते हैं हम, जिसको आत्मा कहते हैं, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लिमिटेशंस हैं, ये सब आप आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप शक्तिशाली हो जाते हो। आप बहुत सारी ब ये जो आत्मा है, ये बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन जो शरीर जो है उसको कमज़ोर कर देता है, क्योंकि शरीर की नीड्स होती हैं, आत्मा की कोई नीड्स नहीं है।
आत्मा को सिर्फ शांति। आप 1 महीना ये करके देखिए और आप मैजिक अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। सिर्फ तो मैजिक क्या है? सिर्फ ये करना लिखना है कि पहला, सिर्फ आज के लिए, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। क्या कहना है? आज के लिए, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। मैं आज माफ़ कर दूँगा या कर दूँगी, राइट? आप ये तो बोलेंगे कि इरफ़ान ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है। राइट? बहुत दिक्कत होती है किसी को माफ़ करना। मैं कहता हूँ कि ये ऐसा कोई नेचुरल पावर नहीं है कि आपको जाके करना ही पड़ेगा। इसको रोका जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रोकने से बाद में दिक्कत आ सकती है। ऐसा करना है कि वो पहली बार आए ही ना। आए भी तो आपको पता है कि आपको इसके साथ क्या करना है। गुस्सा जब आए, राइट? तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, राइट? आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं। क्या है वो? एक, जब भी आपको गुस्सा आए, राइट? किसी भी वजह से आए, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली रिएक्ट करो या आप उसको रिस्पॉन्ड करो। दोनों में आप दोनों में एक्चुअली आप ही कर रहे हो, लेकिन पहले में आप इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हो, राइट? कुछ भी आपसे इमीडिएटली निकल जाता है मुँह से, राइट? जो एक बार मुँह से निकल जाता है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। उससे बहुत नुकसान झेलते हैं। हमने सबने देखा है पास्ट में भी, मैंने भी देखा है, राइट? तो मतलब इसी की चक्कर में तो पूरी महाभारत की लड़ाई हुई। 10 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे उसके अंदर, राइट? ये हमने देखा है महाभारत में, राइट? द्रौपदी गुस्सा करने पर या फिर कौरवों के गुस्सा होने पर, राइट? जो भी आपने कहानी पता है, राइट? वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटी-सी बात थी और गुस्सा था जो कंट्रोल नहीं हुआ, राइट? बेइज्जती हो गई और उससे पूरा महाभारत छिड़ गया था, राइट? 10 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे उस वॉर में, राइट? तो ऑप्शन क्या था कि रिएक्ट ना करें और उसको रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड करने के बाद थोड़ा-सा धीरज रखें, धैर्य रखें। क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? मुझे गुस्सा क्यों आया? अब मुझे आगे क्या करना है? सिर्फ़ इतना सा। सिर्फ़ इसको 10 से 20 सेकंड अगर आप सोच के कर लेंगे, मैं आप इसको बोल सकते हो मैं कल जवाब दूँगा, राइट? जो रिएक्शन नहीं होगा जो आज अगर आप देंगे तो, है ना? रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं आपको अभी कुछ जवाब नहीं दूँगा या दूँगी, राइट? मैं आपको कल इसका जवाब गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, गलत मत समझिए, राइट? ये जो हमारे अंदर है वो होना भी चाहिए, लेकिन उसको पॉजिटिविटी यूज़ करना है। आपने एक फ़िल्म का डायलॉग सुना होगा, क्रोध को पालना सीख। सनी देओल का एक था वहाँ पे अमरीश पुरी बोलते हैं, क्रोध को पालना सीख। सो आपको टाइमली उसको ईश्वर ने आपको ये दिया है, कुछ तो यूज़। महात्मा गांधी को भी गुस्सा आया था, जब उनको ज़्यादा गुस्सा साउथ अफ्रीका में जब उनको आधी रात में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, ये कह के कि आप गुलाम देश के हो, आप फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ सकते, राइट? आपको इस ट्रेन में हमारे साथ सफ़र करने का अधिकार नहीं है और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। गुस्सा बहुत आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और बोला, "आज आपने मुझे निकाला है अपने ट्रेन से, मैं आपको अपने देश से निकालूँगा।" राइट? इससे उनको काम करते हुए 40 से 50 साल लग गए, लेकिन उन्हें देश से निकाला, राइट? और ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और बोला, "आज आपने मुझे निकाला है अपने ट्रेन से, मैं आपको अपने देश से निकालूँगा।" राइट? राइट? सो क्रोध आना बुरी बात नहीं है, राइट? उसी तरह से डर लगना भी बुरी बात नहीं है। अरे! लोग कहते हैं ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। नहीं, डर लगना चाहिए, लेकिन डर ना हो तो आदमी सड़क पे जाके किसी के साथ भी ठोक दे, है ना? डर नहीं लगेगा तो आप ऊपर से कूद जाओगे। नहीं, डर होना है, लेकिन डर आपकी सेफ्टी के यूज़ करना है, राइट? डर बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो फ़ोबिया होता है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। फिर आपको हीलिंग में आना पड़ता है, जैसे मैं हीलिंग करता हूँ, रेकी हीलिंग करता हूँ या हिप्नोसिस, उसमें हील करना पड़ता है। राइट? तो गुस्सा जब आए तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है और उससे आपको बचना है और आज से माफ कर देना है और शांत रहेंगे। इसीलिए नहीं माफ करेंगे क्योंकि वो माफी के लायक है, इसीलिए माफ करेंगे क्योंकि आप शांति के लायक हैं, है ना? आप एक शांति प्रिय इंसान हैं, राइट? शांति प्रिय आत्मा है, राइट? सो पहला जो वाक्य है, संकल्प है, सिर्फ आज के लिए मैं माफ करूंगा या करूंगी, राइट? और ये बस यही आपको करना है। दूसरा दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा है सिर्फ़ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा। सिर्फ़ आज के लिए चिंता। चिंता होती क्या है? चिंता सिर्फ़ 2 जगह से निकल के आती है। या तो आप पास्ट में हो या तो आप फ्यूचर में सोच रहे हो। सोच के देखिए, जब भी आप चिंता करते हैं, तो आप वर्तमान में नहीं हैं। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं है। आप और सिर्फ़ दूसरी जगह ध्यान है, जो वर्तमान में नहीं है। चाहे वो 10 मिनट पहले का हो या वो 10 साल पहले का हो, राइट? आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। अमूमन जो नेगेटिव है दिन तभी तो आपको चिंता होती है, राइट? आप उस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी तक आया नहीं है, राइट? आपको डर लग रहा है उससे, तो इसीलिए आपको चिंता हो रही है। कि जो इससे संकल्प ये है दोस्तों कि जब आप वर्तमान में रह के जी रहा हूँ, राइट? मैं वर्तमान में रह के जीना चाहता हूँ, तो मैं आज के लिए सिर्फ मैं वर्तमान में रहूँगा, राइट? जस्ट फॉर टुडे, है ना? आज के लिए, राइट? सो आप हमेशा फ़ोकस रहें, जो आप कर रहे हो, है ना? मेरा कहीं और ध्यान नहीं है।
मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सिखा पा रहा हूँ कि डेली वर्क, डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि मुझे अभी कोई चिंता नहीं है। जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान देंगे, अरे बार-बार याद दिलाएँगे कि मैं यही हूँ, मुझे यही करना है और मुझे वर्तमान में रहना है। देन यू विल स्टार्ट योर वर्क प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। वर्तमान में ही आपकी रियल लाइफ़ है, यहीं पे बहुत खुशी है, राइट? पर इसीलिए वर्तमान को प्रेज़ेंट भी कहते हैं, जो ऊपर वाले ने आपके लिए दिया है प्रेज़ेंट, है ना? जो आपकी रेत की तरह बहता चला जाता है अगर आप पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। और वैसे भी चिंता मैंने बोला है चिता की समान होती है। तो सिर्फ़ आज के लिए मैं चिंतादायित रहूँगा, राइट? और मैं खुश रहूँगा और अपने काम में ध्यान दूँगा। तीसरा, वो बहुत आसान है, सिर्फ़ आज के लिए जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं उसी पे ध्यान दूँगा और उसको बड़ी लगन और ईमानदारी से करूँगा। इससे क्या मतलब है? जो मैं कर रहा हूँ आज की डेट में, लगन में, राइट? बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारे इसको कर सकते हैं, राइट? सिखा रहे हैं लोग, बट सही तरीके से किया जाए, राइट? विश्वास किया जाए, ये कोई काम नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ, आज मैनिफेस्टेशन सिखाता हूँ, मैं आज हीलिंग करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। ये मेरे लिए काम नहीं है, मैं इससे मज़ा आता है। ये मुझे करने में बहुत एक एक्साइटमेंट फ़ील होती है। शायद आपको मैं अभी एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी मेरी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लोगों को सिखाता हूँ, तो जब उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है अच्छा वाला, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कोई मुझे परेशान होता है, अगर मैं उसकी मदद कर पाता हूँ अपनी बातों से, अगर मैं उसको ठीक कर पाता हूँ, उसको एक धैर्य दे पाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उसे काम नहीं मानता, राइट? मुझे आपको भी इस सिस्टम को ऐसे ही सीखना है, क्योंकि आप इसको काम मानना ही नहीं है, राइट? अगर आप इसको काम मानेंगे, तो आप हमेशा बुरा लगेगा, मज़दूरी लगेगी, राइट? सो आपको लगे कि ये मेरा काम नहीं है, राइट? मैं इसको मानता हूँ, ये मेरे लिए एक्साइटमेंट है या मेरा जीवन का एक हिस्सा है या मैं ये मेरा जीने का लाइफ़स्टाइल बना लोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं जो भी करना है, वो ईमानदारी से करना है, लगन से करना है, जो भी आप करते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसे पूरे जोश और लगन से करना है, राइट? यही तीसरे प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन है। और फिर चौथा है सिर्फ आज के लिए मैं सभी के प्रति दयालु रहूँगा। सभी के प्रति मतलब जो लिविंग है, जो नॉन लिविंग है। जो इंसान है, जानवर है, पौधा है, ये लिविंग कैटेगरी में आता है और जो चीज़ें हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन लिविंग होती हैं। मैं कहता हूँ कि सबके साथ आपको पॉज़िटिव रहना है, दयालु होना है, सबके साथ। ऐसे ट्रीट करना है जैसे उसके अंदर भगवान बसते हों, ऊपर वाला बसता हो। कण-कण में भगवान जिस तरह हम बोलते हैं, है ना? जब अगर आप एक आत्मा हैं, राइट? एक स्वरूप हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको सामने वाला इंसान या जो भी है, उसके अंदर भी एक आत्मा है। जब आत्मा का मिलन होता है, राइट? अच्छे भाव आएँगे, राइट? वैसे भी कहा गया है कि सभी आस-पास वालों लोगों को एक प्रेम से देखिए, राइट? जो भी आप देते हैं, वही आपको मिलता है। लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग कभी आपने सुना है कि लॉ ऑफ टेकिंग एंड गिविंग? पहले नो, आप हमेशा बोलते हैं गिव एंड टेक। सो आपको पहले देना है जो भी आप चाहते हो, राइट? पहले आप उनको उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करना है जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। तो प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, केयर दीजिए और हमेशा दयालु होकर बात कीजिए, हम्बल होके बात कीजिए और आप देखेंगे कि 1 महीने तक आपने ये कर लिया, राइट? चाहे आपको इसके अंदर एक्टिंग भी करनी पड़े, सही बता रहा हूँ मैं। अगर आपको एक्टिंग भी करनी पड़े, लेकिन 1 महीने बाद आप देखेंगे, 1 महीना तो छोड़िए, 1 हफ्ता बाद आप देखेंगे कि वो एक्टिंग कहीं न कहीं आपका नेचर बन जाएगा, आपका एक भाव बन जाएगा, वो एक आपकी एक कैरेक्टर बन जाएगा, राइट? तो ये होने लगेगा। तो लास्ट वन जो है, वो ये है कि सिर्फ़ आपके लिए मैं अ, छोटी-बड़ी खुशियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ, ये लास्ट वन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? मैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस फ़ॉर्मूले को, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को 100% मतलब फ़ॉलो करें क्योंकि ये मेरे कहने से फ़ॉलो नहीं करना है। ये आपको जग ज़ाहिर है, लाइक पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि थैंक यू का बहुत बड़ा महत्व है, राइट? ये जो जो केयरिंग के भाव हैं, ग्रैटिट्यूड के जो भाव होते हैं, ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, लव ऑफ एप्रिसिएशन जो है ना? आपकी माँ, आपकी पत्नी खाने बनाती है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, राइट? खाना बनाकर आपको देती है। आप उस समय वो सब्ज़ी जो भी वो खाना है, राइट? अपने माँ से कहा कि माँ, ये जो सब्ज़ी है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, एज़ यूजुअल है, बहुत अच्छा बना है। मैं कहता था अपनी अम्मी को सेम चीज़, बहुत अच्छा है। अब उसके बाद बताइए, क्या माँ आपको ये सुन के रुक जाएगी कि आपका पेट भर गया?
या फिर वो एक और थोड़ा सब्ज़ी डालने की कोशिश करेगी, एक और रोटी बना के देगी, थोड़ी और बिरयानी देगी। क्यों? क्योंकि उन अच्छा लगा है, तो वो आपको ज़्यादा देने की कोशिश करेगी। जब भी आप एप्रिशिएट करते हैं, तो आपको ज़्यादा मिलता है। ये आप हमेशा नोटिस करेंगे। इसको कहते हैं पावर ऑफ एप्रिसिएशन। जो एक साधारण इंसान आपको ऐसा करता है, आप एप्रिशिएट करते हो, तो वो आपको और देना चाहिए। सोच के देखिए, अगर ईश्वर, सुप्रीम पावर बहुत बड़ी एंटिटी है। अगर आप उनको एप्रिशिएट करें, उनको ग्रैटिट्यूड करें, तो वो क्या नहीं देगा? अगर एक इंसान आपको इतना दे सकता है एप्रिसिएशन पे, तो वो ऊपर वाला आपको कितना देगा? उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आल्सो। यही टेक्निक है। सिर्फ आज के लिए छोटी-बड़ी खुशियों के लिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद बोलूँगा, ग्रैटिट्यूड दूँगा, थैंक यू, अपना आभार प्रकट करूँगा। सो ये जो चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत बड़ी वर्कशीट, वर्कबुक भी रहती है। मेरे क्लासेस भी होते हैं। 5 डेज़ ऑफ मैनिफेस्टेशन मेरा 5 बूट कैंप भी चलता है, जहाँ पे मैं इसको बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से समझाता हूँ। बहुत लोगों ने आए और बहुत लोगों ने चेंज किया और बहुत सारी टेस्टिमनीज़ है मेरे पास, जहाँ पे लोग कहते हैं कि दिस हैज़ चेंज्ड देयर लाइफ, ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइफ इन मेनी वेज़ में बहुत सारी तरीके से चेंज हुआ है, राइट? अगर आपको भी अगर उसमें सीखना है, तो आप हमेशा बायो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके लिए अगर आप रेडी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ ये 5 प्रिंसिपल आप फॉलो कर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आप ला सकते हैं। बहुत पॉजिटिव फील कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप यहीं से बहुत बड़ा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँगे, राइट? सो अपने आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी खुशी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे सब चीज़ अपने आप आपके अतराफ ठीक होने लगेगी ऑटोमैटिकली। अगर आपको प्रैक्टिकली हर दिन 30 सेकंड लगता है सिर्फ, इसको अगर आप शुरुआत में कर लें, तो सारा दिन अगर आप उसको फ़ोकस कर लें, राइट? ऐसे ही हर दिन अगर आप करते रहें, तो मैं बता रहा हूँ मैजिकल थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। इसको करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो समझ सकें कि ये छोटे से प्रिंसिपल से जिंदगी कितनी बड़ी बदली जा सकती है। मैं इरफान अजीज आपसे धन्यवाद लेता हूं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वीडियो देखा और उसे पसंद किया और लाइक किया। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं लेकर आऊंगा और सारी चीजें और बड़ी बड़ी सिंपल चीजें, जहां पर आप सीख सकते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ इन अ वेरी सिंपल टेक्निक्स। थैंक यू।